Assalamualaikum. Welcome to TNZ show where we tell you try this instead. So what are we talking about today? Okay, tell me, Zora, what is bothering you lately? आजकल इतनी हीट में ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हें इतना स्ट्रेस कर रही है? Since childhood or just now? I'm not talking about me. Of course, ये तो कर्स है. This is not stress. This is stress management, right? Yes. I'm training you for the current scenario. You know, जो ज़िंदगी के छोटे मोटे ups and downs, for example, पेट्रोल की कीमत, this heat, this whole weather catastrophe, क्या bother कर रही है? So guys, stress से होता क्या है? हमारा cortisol level increase होता है. कॉर्टिसोल लेवल किसी भी चीज़ से इंक्रीज़ हो सकता है. फॉर एग्जांपल, अगर आपको घर में कोई बैड न्यूज़ मिली है या ज़ोहरा आपकी बहन हो तो आपका बहुत कॉर्टिसोल लेवल हाई हो सकता है. सो बी वेरी माइंडफुल. 100%. So for example, what I do to de-stress myself is early in the morning when I wake up, I make sure कि आधे घंटे का जो पीरियड होता है उसमें सबसे ज़्यादा आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है. उस दरमियान आप कोई भी स्क्रीन ना देखें, अपनी बहन की शक्ल ना देखें, आपके ऊपर है. वो आधा घंटा आपको अपने सिबलिंग से बिल्कुल नहीं मिलना. आधे घंटे तक अवॉइड करें जो भी चीज़ें आपको स्ट्रेस करती हैं ज़िंदगी में, चाहे वो आपका सेल फ़ोन हो, ईमेल्स हो या फिर किसी के मैसेजेस. सो दिस इज़ द बेस्ट वे. एंड ऑल्सो कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी गाइस. ब्लैक कॉफ़ी अगर आप उठते ही फ़ौरन पी लेंगे तो आपका कॉर्टिसोल लेवल जो है वो स्पाइक हो जाएगा. तो हमें क्या करना चाहिए? Okay, I tell you one thing. कॉफ़ी के एडवांटेजेस बहुत हैं, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी हैं. जैसे फूड इज़ लाइक अ ड्रग. फूड इज़ समथिंग, अगर आप रॉन्ग टाइम पे उसको खाएं तो द सेम फूड कैन बिकम टॉक्सिन्स. दिस इज़ वाई फूड की टाइमिंग बहुत मैटर करती है. देयर आर सर्टन फूड जो आप खाली पेट नहीं खा सकते हैं, जिसमें से कॉफ़ी एक चीज़ है. इसी तरह इमीडिएटली किसी भी खाने के बाद आप फ़ौरन कॉफ़ी नहीं पी सकते हैं, बिकॉज देयर आर सर्टन कंपोनेंट्स जो कॉफ़ी में होते हैं जो आपकी न्यूट्रिशन एब्जॉर्बमेंट को ब्लॉक करते हैं. So this is why you have to pick a time where you eat something when you wake up in the morning. For example, what I do, I take sometimes 2 खजूर. मैं 2 खजूर खा लेती हूँ पहले. पहले तो एम्प्टी स्टमक आपको कैफीन नहीं लेना चाहिए. एम्प्टी स्टमक बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए. In fact, for example, how I start my days, I always start it with a warm cup of water with some lemon, right? Chia seed sometimes? Chia seed every time, because chia seed is a prebiotic and yogurt is a probiotic. So when you mix prebiotic and probiotic together, it actually fix your digestive system और आपके guts में healthy bacteria को और ज़्यादा बढ़ाता है, इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से आपकी फूड की डाइजेशन, न्यूट्रिशन, एब्जॉर्बेंट सब कुछ बढ़ जाती है. तो दिस इज़ हाउ यू शुड ऑलवेज स्टार्ट योर डे. यू शुड ऑलवेज स्टार्ट योर डे एम्प्टी स्टमक विद सम नीम गर्म पानी लीमू के साथ. फिर उसके बाद आप अपने कोई प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक लें. मैं कैफिर वगैरह नहीं लेती बिकॉज इट्स टू एक्सपेंसिव. आजकल की पेट्रोल की कीमत जब इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हो, वैसी महंगाई इतनी हो, तो आई गो फॉर सम मॉडरेट सोल्यूशन. कुछ इस टाइप की जो आपकी बजट फ्रेंडली भी हो, पॉकेट फ्रेंडली भी हो, एंड समथिंग दैट इज़ ईजिली अवेलेबल आपकी मार्केट में या आपकी पेंट्री में हो. एंड चिया सीड, एंड अगर चिया सीड नहीं है तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर तुखमलंगा. तुखमलंगा exactly. I was about to say that कि अगर हम बजट के बारे में बात कर रहे हैं, लाइक ऑब्वियसली एवरी डे इट्स गेटिंग एक्सपेंसिव. चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो आपके घर की बिजली का बिल हो, हर चीज़ के रेट बढ़ते जा रहे हैं. और हो रहा है कि इनकम आपकी कम होती जा रही है, एक्सपेंस बढ़ते जा रहे हैं. तो हम उन चीज़ों को हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं जिससे आप ईज़िली, फॉर एग्ज़ाम्पल चिया सीड्स बहुत एक्सपेंसिव है. चिया सीड्स के जो ऑल्टरनेट है वो है तुथमलंगा, जो कि हम रमज़ान में रूह अफ़ज़ा में डाल के पीते हैं. तो वो हम ले सकते हैं, जो कि हमारे लिए ज़्यादा रीज़नेबल पड़ेगा. लेकिन थोड़ी बहुत उनकी कंपोनेंट्स या उनकी फ़र्क है. इट्स फ्रॉम द सेम फैमिली. चिया सीड और तुखमलंगा सेम फैमिली में से, लेकिन थोड़े से उनके कंपोनेंट्स में फ़र्क है. तो इफ़ यू कैन अफोर्ड, बट आई स्टिल फील लाइक कि चिया सीड कैफिर से तो बहुत ज़्यादा सस्ता है, राइट, और ग्रीक योगर्ट से तो बहुत ज़्यादा सस्ता है. तो यू कैन ऑलवेज पुट लाइक अ टेबल स्पून ऑफ चिया सीड विद सम योगर्ट, एंड देन यू शुड गो फॉर योर कॉफ़ी मे बी आफ्टर 20 minutes or something. That way
coffee is going to help you. A little less coffee, कैफ़ीन अगर आप कम लें तो भी आपको उसके फ़ायदे नहीं मिलेंगे. इसी तरह कॉफ़ी अगर आप बहुत ज़्यादा ले लें, ओवरडोज कर लेंगे, तो वो कम्प्लीटली फ्लिप कर देगा चीज़ों को. यानी कि आपकी न्यूट्रिशन एब्जॉर्बेंट जो है वो कम हो जाएगी, आपकी एंग्जाइटी और स्ट्रेस स्पाइक हो जाएगा, राइट, बिकॉज इट ऑल्सो इंक्रीजेज योर हार्ट रेट. आपकी हार्ट रेट और मेटाबॉलिज्म को जैसे ही वो ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, थोड़ी सी स्टमक एसिडिटी आपकी ज़्यादा बढ़ती है, तो साथ साथ आपका कोर्टिसोल लेवल भी हाई हो जाता है. दिस इज़ वाई ऑलवेज रिमेंबर टू हैव कैफीन आफ्टर ईटिंग समथिंग बिफोर यू स्टार्ट योर डे. एंड बेसिकली मेन पर्पस आपको बताने का ये था, खाली पेट आपको ना चाय, कैफ़ीन देखिए सिर्फ कॉफ़ी नहीं है, चाय भी है, खाली पेट नहीं पीजिए. साथ में आप पहले अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए थोड़ा बहुत, ताकि आपके स्टमक में एक लेयर बिल्ड हो जाएगी. उस लेयर से ये होगा कि आपका स्टमक सेफ़ रहेगा और डायरेक्ट हिट नहीं करेगी आपकी कॉफ़ी या चाय उस पर. अच्छा, एक दूसरा चीज़ लोगों को ये नहीं, हाउ मच कैफ़ीन इज़ गुड कैफ़ीन, राइट. So basically they say, there are research कि about 200 grams of caffeine is good for you, right? अब 200 grams of caffeine किस में होती है कि एक regular cup of coffee has about 90 grams of caffeine in it, right? और आप जो चाय पीते हैं, चाय में about आपके चाय में 30 grams of caffeine होता है. तो if you are having coffee, तो I suppose कि 2 cups of coffee a day is good, right? और caffeine में भी depend करता है. अगर if you are taking freshly grounded coffee, उसका caffeine level बिल्कुल different होगा. लेकिन you should never ever ever exceed it more than 400 grams. Because इसके जो chemicals हैं, components हैं, वो आपकी dopamine level को भी increase करता है. Dopamine, we talked about it, it's a pleasure hormone. And this is why some people get addicted to caffeine as well. Great topic again. So people get addicted to caffeine. आज मैं एडिक्शन के बारे में भी बात करना चाहती हूँ. हम समझते हैं कि अल्कोहल और ड्रग्स सिर्फ ही एडिक्शन होती है, लेकिन एडिक्शन इसके अलावा भी बहुत कुछ है. एडिक्शन हो सकती है आपको कैफ़ीन की, एडिक्शन हो सकती है आपको अपने फ़ोन की, एडिक्शन हो सकती है आपको किसी स्क्रीन की, और इंसानों आई डोंट नो, मुझे तो नहीं है. खैर, तुम्हें है? I'm already so fed up with this. Ask me. Yeah. So topic changed. So anyhow, my whole point is what I was trying to say कि इसमें आपका ये आपके डोपामीन को भी इंक्रीज करता है. इट रिलीजेस हैप्पी हार्मोन्स. सो दिस इज़ व्हाई यू आल्सो हैव दिस थिंग दैट यू कैन एक्चुअली गेट एडिक्टेड टू कैफीन एज वेल. बट एट द सेम टाइम कैफ़ीन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि कैफ़ीन एक्चुअली हेल्प्स लोअर द रिस्क ऑफ फैटी लिवर. फैटी लिवर जो कि बहुत ही कॉमन डिजीज़ है जिसको लोग नहीं रियलाइज़ करते हैं. लिवर सिरोसिस और डिफरेंट किस्म के जो आपके लिवर फेलियर्स, इन सब चीज़ों का पता चलता है. दिस ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम फैटी लिवर. और बिकॉज ऑफ कैफ़ीन के कॉम्पोनेंट उस रिस्क को ये लोअर करता है. साथ साथ कैफ़ीन ऑल्सो हेल्प्स यू विद पार्किंसन डिजीज़, type 2 diabetes and Alzheimer. So it is also very good for your brain क्योंकि इसके chemicals आपका reaction time improve करते हैं, आपका focus improve करते हैं, आपके cognitive function से मुराद आपकी physical capacity and capabilities जो होती है, यानी कि जब आपका brain सोच रहा होता है immediately आपकी body उसको कैसे react करती है, वो भी इमीडिएटली वो कनेक्शन इम्प्रूव करता है कि व्हाट यू थिंक योर बॉडी कैन इमीडिएटली रिएक्ट टू इट एंड प्रोड्यूस दैट एक्शन. आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव करती है. सो डेफिनेटली देयर आर अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स टू कॉफ़ी, बट ओनली इफ़ यू सिप इट एट द राइट टाइम ऑफ द डे. कॉफ़ी इज़ समथिंग जिसका असर आपकी बॉडी में 1 घंटे के बाद स्टार्ट होता है एंड इट लास्ट अप टू 4 to 6 hours. सो इफ़ यू आर गोइंग टू हैव इट लेट, अगर आप थोड़ा सा उसको लेटर टाइम में लेंगे तो वो आपको इंसोम्निया, एंग्जाइटी एंड सर्टेन डाइजेस्टिव मेटाबॉलिक डिजीज़ भी दे सकता है. तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप कैफ़ीन की इनटेक 2 बजे, दोपहर 2 बजे से पहले लें. And you can reap the benefit of this really good antioxidant जो कि आपके लिए क्योर भी हो सकता है, जो कि आपके लिवर को भी क्योर करेगा, आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट भी डालेगा. So just a good cup of hot coffee
So today we are going to talk about biceps, triceps and shoulders. So guys, इस exercise के लिए हमको dumbbells की ज़रूरत है, लेकिन if you are somebody who doesn't like dumbbell, you can also take plates. So I enjoy plates. I'm going to pick up this, which is 5 kg. Now we are doing skull crush. Skull crush के लिए just take stance as wide as your shoulder. Suck your tummy in. Make sure if you have an arch back, tuck your tummy in ताकि सारा pressure आपके core पर आए. Now you lift your plate all the way up and push down. Now try this instead. कहाँ apply होता है? बहुत से लोग इस तरीके से वाइड हैंड करके वर्कआउट कर रहे होते हैं. ये गलत पोजीशन है. You need to really squeeze your elbows in, right? You have to squeeze it in and you have to keep your body in a very contracted way. बिल्कुल tight करके contracted, tucking your tummy in ताकि आपकी बॉडी का you could feel कि कोई भी पार्ट लूज नहीं है. This is how to get the most out of your exercise by. And you can do 8 reps, 10 or 12 or 15. जितने आपसे easily हो सके, लेकिन कम से कम 8 ज़रूर करना है. Remember guys, when you are exercising, it is always good to listen to your body. It is very important. आपकी body हर चीज़ का signal और sign पहले दे देती है. If you will ignore certain discomfort, it means you're going to end up getting some injury. तो ऑलवेज रिमेंबर कि जिस पॉस्चर में भी हों, अगर थोड़ा सा स्ट्रगल है, विच इज़ फाइन, बट इफ़ इट्स पेनफुल एंड डिस्कम्फर्ट, देन दिस इज समथिंग टू फिक्स. Now, let's suppose if you don't have 5 kg at home, we can use dumbbells. You can use 3, 5, 8, whatever you're comfortable with. But again, वर्कआउट हम इसलिए करें क्योंकि हमें कंफर्ट लेवल से बाहर जाना है. ठीक है, जब कंफर्ट से थोड़े बाहर आएंगे तो मसल डेफिनेशन आएगी, तभी आपका कोलेजन बूस्ट भी होगा. जी हाँ, वर्कआउट अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो आपका कोलेजन भी बूस्ट करता है. आई नो इट्स अ सीक्रेट. सो लेट्स सपोज यू डोंट हैव प्लेट्स एट होम, यू हैव डम्बल्स. अगेन स्टांस, पोस्चर कैसे ठीक करते हैं? बाय रोलिंग योर शोल्डर्स बैक, स्क्वीजिंग योर स्टमक obliques एंड हल्का सा अपना हमेशा नी बेंड रखा करें ताकि अल्लाह ना करे अगर कोई एक्सीडेंट हुआ, सो यू कैन, इट्स अ मसल मेमोरी कि आप वापस उसी पोजीशन में जाएंगे. लेकिन अगर स्ट्रेट होगा सो आपकी हड्डी टूट सकती है. तो यू गोइंग टू गेट इनटू अ गुड पोजीशन. नाउ वी डूइंग स्कल क्रश. सिर्फ एक डिफरेंस आया है, वो क्या है? प्लेट्स के बजाय अब मैंने dumbbells use किए. So right now we have actually shown you same exercise with two different exercise के, like एक आप हमने आपको dumbbells के साथ दिखाया, किया, अब हम dumbbells के साथ कर रहे हैं. जनरली लोगों के पास dumbbells ही घर पर होते हैं, प्लेट्स नहीं होते. That's true. हाँ, बर्तन वाले प्लेट्स होते हैं, वो किसी और काम आते हैं, मारने के. Now another one, if you think this one is little difficult for you, then you can do another one. Just keep this one dumbbell down like this. Now we're working only on our biceps, यानी कि इस मसल पे काम कर रहे हैं. लेकिन जब हम स्कल क्रश कर रहे थे तो ट्राइसेप्स पे भी काम हो रहे थे और साथ साथ में बाइसेप्स में भी हो रहा था. सो दैट्स द डिफरेंस. ये सिंगल मसल हम यूज़ कर रहे हैं. अगर आप एक डंबल के साथ करना चाहें, आपके लिए इजी है तो एक कीजिए. अगर दोनों के साथ कर सकते हैं, दोनों कीजिए. So tell me Zora, कि the other exercise that you were telling me, जब आपके दो muscles hit कर रहे हो, तो what is it called? Does that call compound movement? Compound movement is basically including much more than 2 muscles of your body. That's So I can movement. show you a compound movement. Let me show you compound movement by barbell. So this is one of my favorite. कंपाउंड मूवमेंट वो मूवमेंट होती है जिसमें 2 से ज़्यादा मसल्स इन्वॉल्व होते हैं. दिस इज़ फॉर योर इंटायर बॉडी, वेरी गुड फॉर यू. ऑल यू नीड टू डू इज़ टेक स्टांस एज वाइड एज योर शोल्डर, एंड इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो टर्न दैट इनटू वाइडर. अगर वाइडर कर लेंगे एंड यू आर गोइंग टू पुश योर ग्लूट्स आउट, इट्स गोइंग टू बी मोर टुवर्ड्स योर ग्लूट्स. बट इफ़ यू आर गोइंग टू हैव स्मॉलर स्टांस and then you're going to do it, it's going to be for your hamstring, quads, glutes, and little bit of core. And also your lower back.
So very good for you. I love this one. This is one of my favorite. Let me show you the side way. हमेशा बारबेल पकड़ने वक्त याद रखिएगा कि ये होम अलोन तो बहुत ही तरीके से। दूसरी इसकी जो एक और टेक्निक होती है, ये बारबेल आपके बिल्कुल शिन से करीब हो। So this is another example of compound movement, something that you must have heard quite a lot in a lot of fitness videos. तो शुरू में मुझे भी बड़ी confusion होती थी, what exactly is compound movement? Now you know what it is. When you are hitting more than one muscle, it is called compound movement. Into a shoulder press as well. So from RDL to shoulder press. Now this is one of the best exercise for your entire body. So it is a full body exercise, right? Yes. So let's suppose a person does not hit all the other 3 exercises that you just told me a little while ago. अगर आप सिर्फ यही exercise भी कर लें तो this is enough? Yes. This one, ये वाला तो आपकी पूरी बॉडी के लिए हो गया। अगर आपने ये भी कर लिया है, ये इनफ है। वो स्पेसिफिकली जो है टारगेट कर रहा था आपके मसल्स को, ट्राइसेप्स और बाइसेप्स को। इसमें आपके ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, चेस्ट, now core, now glutes, hamstring, quad, all the way down here, back and then up. Interesting. But this is a very advanced level exercise, by the way. It is not for beginners. So if you have not, आपने से पहले कोई beginning exercises नहीं की, अपने muscles को कुछ basic exercises में के साथ introduce नहीं कराया, तो this is right now is not for you. Okay, but you can start at home. Let's suppose you don't have a barbell, you have a plate. जो चीज़ मैं बारबेल के साथ कर रही थी, वही चीज़ आप प्लेट के साथ कर लीजिए। इससे क्या होगा, आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं मूवमेंट के लिए। और गाइस, इसके बारे में बात करना चाह रही थी। आप जिम अपना जिस्म बनाने नहीं जा रहे हैं, पहले आप अपना मेंटल क्लैरिटी करने जा रहे हैं, यानी कि डी स्ट्रेस होने जा रहे हैं। सबसे पहले जिम में आने वाला बंदा जो होता है वो लो कॉन्फिडेंस होता है। पहली दफ़ा जिम आते हैं, उनको पता नहीं होता क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो सबसे पहले आपको बनाना होता है अपना माइंड। उसी तरीके से अगर आप घर पे थोड़ा बहुत वर्कआउट स्टार्ट करेंगे, आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं कि आप अब वर्जिश करेंगे। एंड इट कैन स्टार्ट एनी एज। सो that's all for today, I suppose. Yes, and enjoy your workout. Remember, you're amazing just the way you are. And I'm amazing just the way I am. This was TNG So do show. not forget to watch us and do not forget to catch us. And please leave your comments below and tell us कि what is it that you would want to talk about, और आप किस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं। अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो माफ़ी, और हम उसे बिल्कुल करेक्ट करने के लिए मौजूद हैं। बट डू कैच अस अगेन। सी यू सून। अगर कोई और ऐसी एक्सरसाइज है जो आप चाहते हैं कि हम आपको बताएं, लेट अस नो, कमेंट डाउन बिलो। We're right here, so try this instead something else.